बेंजामिन नेतन्याहू और उनके आका डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर से ईरान ने जोर की पटखनी देते हुए अपने परमाणु प्रोग्राम को दोबारा शुरू कर दिया है। ईरान ना तो ट्रंप की गीदड़ भभकियों से डरा है और ना ही इजराइल की परवाह की है, बल्कि वो नए सिरे से एक बार फिर से अपने परमाणु प्रोग्राम में जुट गया है। इसकी एक तस्वीर मैक्सार ने जारी कर दी है। इस तस्वीर के जारी होते ही हंगामा मच गया है। एक और जहां सुपर पावर का ढोल पीट रहे ट्रंप के चेहरे से हवाइयां उड़ गई हैं और वो सोशल मीडिया पे मैसेज खेलने लगे हैं, तो दूसरी ओर ट्रंप के प्यारे नेतन्याहू की सिट्टी पिट्टी गुम है। मैक्सार ने कौन सी तस्वीर जारी कर दी है और कैसे इस तस्वीर के बाद हंगामा मच गया है, ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूं। साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि ईरान की फोटो साइट नष्ट करने में एक बार फिर ट्रंप का बड़ा झूठ पकड़ा गया है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस सैटेलाइट तस्वीर की जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। मैक्सार टेक्नोलॉजी, जो कि सैटेलाइट इमेजनरी की दुनिया का एक बड़ा नाम है, उसने 28 जून 2025 को एक तस्वीर जारी की। इस तस्वीर में क्या दिखा? ईरान की फोर्डो न्यूक्लियर साइट पे कुछ लोग काम करते दिखाई दिए। जी हाँ, वही फोर्डो साइट जो 80 से 90 मीटर गहरे पहाड़ के नीचे बनी है और जिसे अमेरिका और इजराइल ने अपने तथाकथित ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में नष्ट करने का दावा किया था। लेकिन मैक्सार की तस्वीर चीख चीख के कह रही है कि ईरान ने इन धमकियों को ठेंगा दिखा दिया है और फोर्डो साइट पे फिर से निर्माण कार्य शुरू हो गया है। मलबा हटाया जा रहा है और सेंट्रीफ्यूज को फिर से ऑपरेशनल बंद करने की तैयारी चल रही है। मैक्सार की तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि 19 और 20 जून को फोर्डो साइट पे असामान्य हलचल थी। ट्रक, बुलडोजर और वाहनों की आवाजाही से लगता है कि ईरान ने हमले से पहले ही अपनी साइट को सुरक्षित करने की तैयारी कर ली थी। कुछ रिपोर्ट का दावा है कि ईरान ने अपने 400 किलोग्राम सर्वाधिक यूरेनियम को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया था और ये वही यूरेनियम है जिसमें 10 परमाणु बम बन सकते हैं। अब सवाल ये है कि ये यूरेनियम गया कहां? लेकिन उससे पहले चलिए बात करते हैं ट्रंप की उस धमकी की जिसे ईरान ने धूल चटा दी है। आपको बता दें कि अमेरिका और इजराइल ने दावा किया था कि उसके बंकर बस्टर बम और हार्मटाक मिसाइलों ने फोर्डो को पूरी तरह तबाह कर दिया। लेकिन सच्चाई यह है कि 22 जून को हुए हमले में फोर्डो की सिर्फ एंट्री और एग्जिट गेट को नुकसान पहुंचा। अंदर का ढांचा जो कि परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी यूरेनियम संवर्धन का काम करता है, वो अभी भी सुरक्षित है। ईरान ने साफ कह दिया है कि हमारा परमाणु प्रोग्राम शांतिपूर्ण है और हम इसे किसी भी की धमकी से नहीं रोकेंगे। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप तो अपने ट्वीट्स और ट्रुथ सोशल पोस्ट के जरिए मशहूर हैं। 24 जून को उन्होंने दावा किया था कि ईरान का परमाणु प्रोग्राम पूरी तरह तबाह हो चुका है। बोले, हमने फोर्डो, नतांज और इस्फहान को राख में मिला दिया है। लेकिन मैक्सार की तस्वीरों में ट्रंप के इस दावे की हवा निकल गई है। ट्रंप ने तो ये भी कहा था कि अगर ईरान ने फिर से परमाणु प्रोग्राम शुरू किया तो बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन ईरान ने कह दिया कि भाई तू धमकी दे, हम काम शुरू कर चुके हैं। आपको बता दें कि ईरान ट्रंप की गीदड़ भभकियों से डरता नहीं है। पिछले शुक्रवार यानी कि 27 जून को ट्रंप ने फिर एक बार दिया बयान कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए वो कुछ भी करेंगे। लेकिन ये बयान क्यों आया? क्योंकि मैक्सार की तस्वीरों ने खुलासा कर दिया कि फोर्डो साइट्स पे काम फिर से शुरू हो गया है। ट्रंप को लगता है कि उनकी धमकियां काम नहीं कर रही हैं, तो उन्होंने फिर से गीदड़ भभकी दी। लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने साफ कर दिया है कि हम ना तो झुकेंगे और ना ही रुकेंगे। ईरान के विदेश मंत्री ने ट्रंप को हिदायत दी है कि वो ईरान के रहबर अयातुल्लाह खामेनेई के खिलाफ सही शब्दों का इस्तेमाल करें, तभी बातचीत का रास्ता खुल सकता है। ये है असली ताकत दोस्तों, एक देश जो अमेरिका और इजराइल की सारी धमकियों को ठेंगा दिखा रहा है। वहीं दूसरी ओर मैक्सार की तस्वीरें सामने आने के बाद इजराइल मान रही है कि शायद ईरान अपने 400 किलोग्राम यूरेनियम ढूंढ रहा है। अब आते हैं उस सवाल पे जो पूरी दुनिया को परेशान कर रहा है। ईरान का 400 किलोग्राम सर्वाधिक यूरेनियम आखिर गया कहां? अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वेंस ने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि ये यूरेनियम गायब है और ये कोई छोटी मोटी मात्रा नहीं है दोस्तों। इस यूरेनियम से 10 परमाणु बम बन सकते हैं। अब इजराइल का कहना है कि शायद ईरान अपने गायब यूरेनियम को ढूंढ रहा है, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि यूरेनियम नॉर्थ कोरिया पहुंच गया है। जी हाँ, नॉर्थ कोरिया वो देश जो पहले से ही अपने परमाणु हथियारों के लिए कुख्यात है। अगर ये यूरेनियम वाकई नॉर्थ कोरिया पहुंच गया है तो ये अमेरिका और इजराइल के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि नॉर्थ कोरिया और ईरान के बीच टेक्नोलॉजी शेयरिंग के पुराने रिश्ते हैं। क्या पता ईरान ने अपने परमाणु प्रोग्राम को बचाने के लिए मास्टर स्ट्रोक खेल दिया हो, और अगर ऐसा है तो ट्रंप और नेतन्याहू की सारी रणनीति धरी की धरी रह जाएगी। अब इजराइल और अमेरिका ये दावा कर रहे हैं कि फोर्डो साइट्स पे जो काम चल रहा है वो शायद यूरेनियम ढूंढने का है, लेकिन ईरान ने साफ कह दिया है कि वो अपने परमाणु प्रोग्राम को फिर से शुरू कर रहा है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने भी कहा है कि फोर्डो की सेंट्रीफ्यूज फिलहाल ऑपरेशनल नहीं है, लेकिन मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है। यानी कि ईरान न सिर्फ अपने प्रोग्राम
प्रोग्राम को फिर से शुरू कर रहा है, बल्कि दुनिया को बता रहा है कि वो किसी की धमकियों से डरने वाला नहीं है। लेकिन इस बीच झूठ पे झूठ बोल के खुद को साबित करने में लगे ट्रंप का एक और बड़ा झूठ सामने आ गया है। ये झूठ भी अमेरिका के पेंटागन ने खोला है। आपको बता दें कि ट्रंप और उनके रक्षा मंत्री पीट हेगसेट ने दावा किया है कि 22 जून को हुए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में B-2 स्टील्स बॉम्बर्स ने बंकर बस्टर बम गिराए जो 200 फीट कंक्रीट को भेज सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि फोजा साइट पे बंकर बस्टर बमों के साथ साथ अमेरिकी मंडुपियों से 30 टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें भी दागी गई थी। ये टॉमहॉक मिसाइलें 400 मील की दूरी से लॉन्च की गई थी और इनका मकसद था फोडा को पूरी तरह नस्ते नाबूद करना। लेकिन क्या हुआ, फोडा का सिर्फ ऊपरी ढांचा क्षतिग्रस्त हुआ। अंदर का यूरेनियम संवर्धन सेंटर जो कि परमाणु हथियार बनाने की रीढ़ है वो अभी भी सुरक्षित है। ईरान ने साबित कर दिया है कि उनकी इंजीनियरिंग और रणनीति अमेरिका इजराइल की सैन्य ताकत से कहीं ज्यादा मजबूत है। और अब मैक्सार की तस्वीरें ने यह साबित कर दिया है कि ईरान ने मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। ट्रंप और नेतन्याहू के सारे दावे हवा में उड़ गए हैं। ऐसे में साफ है कि ईरान ने ना सिर्फ ट्रंप की धमकियों को नजरअंदाज किया, बल्कि दुनिया को दिखा दिया है कि वो किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। फोडा साइट्स पे काम शुरू होने का मतलब है कि ईरान का परमाणु प्रोग्राम फिर से पटरी पे है। और अगर 400 किलोग्राम यूरेनियम वाकई नॉर्थ कोरिया पहुंच गया है तो ये अमेरिका और इजराइल के लिए बहुत बड़ा झटका है। आपको बता दें कि ट्रंप और उसके प्यादे के रूप में इस्तेमाल होने वाले नेतन्याहू बार बार ईरान के सुप्रीम लीडर के खिलाफ अनर्गल बयान देते हैं, लेकिन शायद वो नहीं जानते हैं कि जिन लोगों के सबसे ज्यादा समर्थक हैं उनमें अली खामेनी का नाम शामिल है। ईरान की जनता भी अपने लीडर के साथ खड़ी है। तेहरान की सड़कों पर लोग रैलियां निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि वो अपने परमाणु प्रोग्राम को हर हाल में बचाएंगे। ये है एक देश की एकजुटता जो अमेरिका और इजराइल की सारी साजिशों को नाकाम कर रही है। अब सवाल ये है कि दुनिया इस पूरे मामले को कैसे देख रही है। रूस और चीन ने ईरान को नैतिक समर्थन दिया है, लेकिन खुल के सामने नहीं आए हैं। दूसरी ओर सऊदी अरब, यूएई और बहरीन जैसे देश चुप हैं क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट में 7वां युद्ध शुरू हो। लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अपने प्रोग्राम को फिर से शुरू करेगा और अगर कोई और हमला हुआ तो इसका जवाब और भी तगड़ा होगा। ऐसे में साफ है कि ईरान इजराइल युद्ध कभी भी फिर से भड़क सकता है। ईरान का परमाणु प्रोग्राम फिर से शुरू हो गया है और मैक्सार की सैटेलाइट तस्वीरों ने साबित कर दिया है कि ट्रंप की सारी धमकियां बेकार हैं। ईरान ना सिर्फ अपने प्रोग्राम को बचा रहा है बल्कि दुनिया को बता रहा है कि वो किसी के सामने नहीं झुकेगा। आपको क्या लगता है, क्या ईरान का परमाणु प्रोग्राम वाकई दुनिया के लिए खतरा है या ये सिर्फ अमेरिका और इजराइल की साजिश है? क्या ईरान का परमाणु बम दुनिया के लिए सच में बड़ा खतरा है? अगर है तो फिर जिन देशों के पास परमाणु बम है वो क्यों नहीं अपने बम का डिफ्यूज करते हैं? आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। खबर को लाइक और शेयर भी करिएगा।